वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम, ए डायमंड अंडर अ बिग स्टोन। वन डे अ किंग डिसाइड टू टेस्ट हिज पीपल. He wanted to know whether his people had a sense of responsibility or not. एक दिन एक राजा ने अपने लोगों को जांचने का निश्चय किया। उसने लोगों को यह जानना चाहा कि वे कहाँ पर जिम्मेदारी को करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं और कहाँ नहीं। So one early morning he disguised himself and set out to wander the streets of his kingdom. इसलिए उसने एक सुबह अपने आप की वेशभूषा चेंज की, बदली, और वह अपने राज्य की सड़कों पर चल दिया। When he reached the main road, जब वह मेन रोड पर पहुंचा, he put a diamond with a letter in the middle of the road and placed a big stone on them. उसने एक डायमंड लिया और एक लेटर लिया और उसे मिडल रोड पर रख दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। The king had written the following message in the letter. राजा ने लेटर में एक मैसेज लिखा, A diamond will be given to a citizen who knows his duty. एक हीरा उसको दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को जानता है। The king hid himself behind a tree to see whether anyone cared to remove the stone from the middle of the road. राजा खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, वो सब देखने के लिए, यह देखने के लिए कि कोई आए और उस पत्थर को बीच रास्ते पर से हटाएगा। After a while, a milkman came down the road. He had a can of milk with him and he was so busy singing that he could not notice the stone lying in the middle of the road. कुछ समय बाद एक आदमी, एक मिल्कमैन आया, रोड पर आया और उसके पास एक मिल्क की एक कैन थी और वह गाना गाने में बिजी था। इसलिए उसने रोड पर पड़े हुए पत्थर को, बीच रोड पर पड़े हुए पत्थर को नोटिस नहीं किया, नहीं देखा। The milkman stumbled over the stone and spilled the milk. मिल्कमैन पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया और उसका जो दूध था वो सारा फैल गया। The milkman lost his temper and grumbled, "Which fool has put such a big stone in the middle of the road?" मिल्कमैन ने अपनी आपा खो दिया और वह बड़बड़ाने लगा कि किस पागल ने, किस फूल ने यह बड़ा पत्थर बीच रोड पर डाल दिया है। Crushing the people who had put the stone there, the milkman went his way. जिस आदमी ने, जिसने पत्थर वहां रखा था, उसको कोसते हुए मिल्कमैन अपने रास्ते पर चला गया। तो he had suffered a loss due to that stone lying in the middle of the road, yet he did not take the trouble to remove it from there. वह इस पत्थर से टकराकर बीच रोड पर पड़े हुए पत्थर से काफी ज्यादा नुकसान झेल चुका था, लेकिन तब भी उसने वो पत्थर को वहां से हटाने की परेशानी को नहीं उठाया, वहां से नहीं हटाया उस पत्थर को। क्लिप क्लॉप, अ कोच केम डाउन द रोड. क्लिप क्लॉप करते हुए एक कोच रोड पर आया। द कोचमैन वॉज merrily singing a song and he did not notice the stone in the middle of the road. कोचमैन गाना गा रहा था और उसने बीच रास्ते पर, बीच रोड पर पड़े हुए पत्थर को नोटिस नहीं किया।
One of the wheels of the coach hit against the stone and the coach almost overturned. उस कोच का एक पहिया पत्थर से टकरा गया और वो कोच पीछे की ओर जाने लगा. The passengers of the coach did not fall out but they escaped with the bruises. उसके जो पैसेंजर्स थे, उसमें कोच के जो पैसेंजर्स थे वे गिरे नहीं, लेकिन वो कुछ घायल हो गए, मतलब उन्हें थोड़ा हार्म पहुंच गया. The angry coachman shouted, "How irresponsible the people of this city are! They never think of others." कोचमैन गुस्से में चिल्लाने लगा कि इस शहर के कितने ज़्यादा गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचते. If I catch hold of the heartless man who has put the stone here, I will certainly break his bones. अगर मैं इस आदमी को, इस heartless man को पकड़ लूँ तो मैं, जिसने इस पत्थर को यहाँ रखा है, तो मैं उसकी तुरंत हड्डियां तोड़ दूंगा. The coachman proceeded without removing the stone. और कोचमैन आगे की ओर चला गया इस पत्थर को वहां से बिना हटाए. Meanwhile, a farmer came there with his bullock cart. Suddenly he noticed the stone in the middle of the road. तभी एक किसान वहां पर अपने बुलक कार्ट के साथ आया और अचानक उसने एक पत्थर को, बीच रोड पर पड़े पत्थर को नोटिस किया, मतलब देख लिया. He drove his bullock cart to one side of the road in such a way that the wheel would not hit against the stone. उसने अपने बुलक कार्ट को एक रोड के एक साइड से निकाल लिया और उसका जो पहिया था वो पत्थर से नहीं टकराया. He proceeded safely. मतलब सेफली वो वहां से निकल गया. He too cursed the person who had put the stone in the middle of the road. वो भी उस आदमी के लिए कोस रहा था जिसने उस पत्थर को बीच रास्ते में रखा था. But he did not take the trouble to remove it from there. लेकिन उसने भी उस पत्थर को वहां से हटाने की परेशानी को नहीं उठाया. After some time, a group of women came there with pots of water on their heads. कुछ समय बाद एक औरतों का एक ग्रुप आया जिनके सर पर घड़े रखे हुए थे, पानी के घड़े रखे हुए थे. As they were walking on one of the women stumbled over the stone, fell down and spilled all the water. She got up and went her way limping. जब वो चल रही थी तो उनमें से एक लेडीज उस पत्थर से टकरा गई और वह गिर गई और उसका पूरा पानी फैल गया और वह उठी और वह लंगड़ाती हुई अपने रास्ते पर चली गई. Yet not a single woman thought of removing the stone from the middle of the road. तब भी किसी भी औरत ने उस पत्थर को वहां से बीच रास्ते पर से हटाने का नहीं सोचा. The king saw many people passing by the stone. Many of them stumbled over it, but not one of them thought of lifting it and putting it away on a side. राजा ने बहुत सारे लोगों को वहां से गुजरते देखा, उस पत्थर से गुजरते देखा. बहुत सारे उससे टकरा गए, लेकिन किसी ने भी उसको वहां से उठाकर अलग एक साइड में रखने का नहीं सोचा. किसी ने भी उसे वहां से नहीं हटाया. The king felt that no one was lucky enough to get the diamond put under the stone. राजा को महसूस हुआ कि कोई भी उस पत्थर के नीचे रखे हुए हीरे को पाने के लिए लकी नहीं है. The king came out of the hiding place. He picked up the stone, but it put it on a side
took the diamond and the letter and returned to his palace. राजा अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया और उसने पत्थर को उठाया और उसे एक साइड में रख दिया और डायमंड को और लेटर को लिया और वो अपने महल में वापस चला गया. He now realized that if he wanted to make his people responsible citizens, he had to enforce strict administration and governance. अब उसे एहसास हो गया कि अगर वो अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, जिम्मेदार बनाना चाहता है, तो उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट करना होगा और अपनी गवर्नेंस को मतलब काबू में करना होगा. When you have a job to do, do it. अगर आपके पास कोई काम करने के लिए है तो उसे करो.